अस्सलाम वालेकुम। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और ये थी संडे की मॉर्निंग, मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी और अब चलती हूँ किचन में। उनको साथ ले जाने के लिए ब्रेकफास्ट देना था। तो आज मैं बनाऊँगी ऑमलेट और उसके लिए मैंने प्याज ले लिया, टमाटर और हरी मिर्च और ड्राई मसाले, जिसमें था नमक, थोड़ी सी हल्दी थी और लाल मिर्च पाउडर था और सूखा धनिया था। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, बस थोड़ी सी देर के लिए। गट्ठे ही मैंने शामिल कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए थे। तो बस इसको मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह रखूँगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और प्याज भी। आज संडे था तो मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल सा नाश्ता बना देते हैं, वरना ब्रेड ही लेकर जाते हैं, बहुत कम ही होता है जो बीच में कुछ और दे दूँ। हाँ, ब्रेड की वैरायटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है लेकिन होती ब्रेड ही है। और बिल्कुल ये स्टेज थी जिस पे मुझे बस अंडे डाल देने थे। और यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए थे, उनको अच्छी तरह फेंट लिया था और वो शामिल कर लूँगी। बस इजी सा ऑमलेट तैयार हो गया था, लेकिन हरी मिर्च की वजह से थोड़ा सा इसका जो जायका है वो अच्छा होता है और मैं इसको बना लूँगी। थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए, हर दफ़ा एक ही चलता रहे नाश्ता तो बोर हो जाता है बंदा। तो मैंने कहा चलो आज उनको ऑमलेट बना देती हूँ और साथ उनका फेवरेट पराठा। और मेरे हाथ देख रहे हैं हुश्का लगा हुआ है क्योंकि मैं पराठा भी बना रही थी, साथ साथ उसकी तैयारी भी करती जा रही थी। पराठा सिंपल लच्छेदार पराठा सा बनाया था। तो अब बहुत कम सा ऑयल लगा के दोनों तरफ से मैं इसको सेक लूँगी और बस पराठा हमारा रेडी। मक्खन ये है, मक्खन ये है। अभी मैं बना रही पराठा और आमलेट। पराठा सिंपल, आमलेट ऑमलेट। और घर से जाते वक्त मैंने उन्हें एक ब्रेड का पीस दिया था जिसके ऊपर मक्खन लगा था और ग्रीन टी बना ली थी थोड़ी सी, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह आजकल छोड़ी हुई है। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी कि दूध जो है वो सूट नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो दूध को छोड़ दें और इस तरह कोई ग्रीन टी वगैरह ले लिया करें। तो अल्लाह का शुक्र है, इससे बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक हैं। अल्लाह हाफिज़। बस इसी तरह उन्होंने स्पीड में खाया है, बहुत मुश्किल से मैं एक पीस दे देती हूँ कि चले ये तो खा जाएं। वरना वो ये होता है कि मुझसे नहीं खाने होता सुबह सुबह कोई चीज़। तो क्योंकि नाश्ता थोड़ा लेट हो जाता है, वहाँ पे काम पे डिपेंड करता है, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 10 बजे, कभी 1 भी बज जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि रश कितनी है या इस तरह, तो तब मौका मिले और वो नाश्ता कर लें। तो मैं कोशिश करती हूँ घर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा के जाएं। और यहाँ पे मैं अपना हेयर पैक बना रही थी और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, इस वजह से मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये थे मेथी दाने, जो कि मेरे पास 1 चम्मच था। मैंने इसी को सोक कर दिया था रात को। तो आप 1 से लेकर 4 चम्मच तक मेथी के दाने भिगो के रख सकते हैं रात के टाइम। और सुबह उठ के आप इनको छान लें, पानी इसका फेंक दें। और मेथी को हमने ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास एग योक्स भी थी, तकरीबन 6 थी। तो आप के पास अगर नहीं है तो आप जो एक फुल एग होता है वो यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के मुताबिक, एक भी दो भी। और पता है क्या, मैं एग वाइट यूज़ करती हूँ नाश्ते में, इस वजह से मेरे पास ये पड़ी होती हैं, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। कुछ ना कुछ कभी फेस पैक और हेयर पैक के लिए यूज़ करती हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, सर्च करना चाहिए कि दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो मैं हमेशा इसको बालों के लिए यूज़ करती हूँ। और मैंने वो भी शामिल कर लिया और साथ ही मैंने ज़ैतून का तेल शामिल किया। और ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इसके अलावा ये वाला ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पे 1 चम्मच मैं इसमें शहद शामिल कर रही हूँ।
शहद शामिल किया तो मुझे एक टिप भी पता चली कि अगर ये स्पून जो सा था ये ऑयली था तो उससे ना शहद कोई भी ना चिपटा नहीं है इसके साथ, चम्मच के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे स्मूथ सा जाके ना गिरा है और बिल्कुल चम्मच साफ़ हो गया। मैं कहा चलो ये टिप भी पता चल गई है। और मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसमें आप हाथ से भी कर सकते हैं, इसको शेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये था कि जो मेथी दाने थे आप उसको सेपरेट भी पेस्ट बना लें उसका, जैसे भी आपका दिल है। बस ये है कि मेथी दाने पीसे हुए होने चाहिए और अच्छे पीसे हुए होने चाहिए। और अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ और दही मैं 2 चम्मच शामिल करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच शामिल की थी और मैंने कहा ये मेरे बालों के लिए काफ़ी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे महसूस हुआ था कि अगर ये ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो आप मैं कहती हूँ कि 3 चम्मच दही के शामिल कर लें। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि बाल खुश्क ना रहें, बल्कि अच्छे से इस मिक्सचर की ना कोटिंग हो जाए बालों से। तो उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि पता नहीं यहाँ की दही ऐसी है ना कि अगर उसको मैं किसी भी मशीन में ब्लेंड करूँगी ना तो वो लिक्विड हो जाती है एकदम, पानी सा आ जाता है उसमें। तो इसलिए मैंने दही सेपरेट इसमें शेक की है। और मॉर्निंग थी तो मेरा मॉर्निंग कोशिश होती है कि कुछ वार्म वाटर हो, और कभी मैं लेमन डाल लेती हूँ, कभी ज़ीरे का पानी ले लेती हूँ। आज मैंने चिया सीड्स लिए थे और साथ ही लेमन देख रहे हैं आप, मैं तकरीबन थ्री थ्री टेबल स्पून तकरीबन मैं इसका लेमन का जूस डालूँगी बीच में। और ये मेरा होगा सुबह का लेमन वाटर। और साथ ही फ्रूट था तो मैंने एक कीवी काट ली थी और कीवी खा ली थी और लेमन वाटर पिया था, और साथ में मैंने अपने बालों को कोट कर लिया था। और तकरीबन पूरे 2 घंटे मैंने छोड़ा था और अच्छे तरीके से लगा के इस मास्क को कवर कर लिया था। आप भी कोशिश करें कि कोई भी चीज़ हो, नॉर्मल बैग ले लें प्लास्टिक का, या कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट ले लें, कुछ ऐसा लें जिससे आपके बाल जो उनसे वो सारे कवर हो जाएं और हीट रहे अंदर, यानी कि जो मिक्सचर हमने लगाया है ये गीला रहे और अपना वर्क करता रहे ना, तो रिज़ल्ट तब बेटर आता है। मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि टाइम था, मास्क वगैरह लगा हुआ था, तो कुछ एडिट वगैरह कर रही थी। तो अम्मी भी उठ गई और अम्मी भी नाश्ता कर रही थी और उनका नाश्ता ये था। और आज जिस तरह के संडे है, मेरा चीट डे था, तो मैंने ऑमलेट बना लिया था बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने पहले देखा है। और साथ मैंने बना लिया था पराठा। बड़ा शौक था मुझे, पूरा वीक मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं पराठा खाऊंगी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। इस वजह से अच्छा नहीं बना था क्योंकि मैंने कंजूसी की थी। और कंजूसी ये की थी कि मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि थोड़ा लेती हूँ, यानी कि थोड़ा छोटा सा बनाती हूँ और अच्छा बनाती हूँ, लेकिन वो नहीं अच्छा बना था क्योंकि आटा कम लेने की वजह से तो वो पतला बहुत हो गया था, मज़ा नहीं आया। पराठा जो सा होता है ना वो थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए और थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, पतला नहीं सूट करता है ना। तो अब मैं आपको अपने बाल शो करवा रही थी। यहाँ पे सिर्फ शावर लेके मैं बैठी हुई थी और बिल्कुल भी मैंने बालों में ना तो ब्रश किया था ना मैंने उनको ड्राई किए थे, बस नेचुरल ड्राई हो रहे थे वो, और उनमें इतनी शाइन आ रही थी, यानी कि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है, इस वजह से आपके साथ शो कर रही थी। और यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह करके मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। और कपड़े कुछ ऐसे डिसाइड किए थे, मौसम चेंज हो गया तो मैंने कहा चलो लीलन पहन लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो गर्म कपड़े हैं वो नहीं चल सकते, उसमें फिर गर्मी लगने लग पड़ती है। तो और अब मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी। वैसे मैं यूज़ नहीं करती ऐसी चीज़ें, मैं बालों के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती, कोशिश करती हूँ नेचुरल ही रहूँ। लेकिन थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया था कि इस तरह पार्टी वगैरह पे नहीं गए थे। और ये पार्टी जो सी थी वो मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से थी, घर वालों को, क्योंकि मैंने जब थ्योरी पास की थी तो सब कहते पार्टी, मैंने कहा ठीक है पार्टी दे देंगे। लेकिन बात ये थी कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। हम कोशिश कर रहे थे कि बच्चों ने भी हमारे साथ जाना, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, लेकिन वही सेम कंडीशन थी तो हमने कहा चलो चलते हैं।
और यहाँ पे था भूख का टाइम, क्योंकि फैसी ने आना था 4:15 बजे, और तब हमने जाके कोई ट्रेन पकड़नी थी। और फिर मैंने उनसा से बोला, मैंने कहा तब तक तो दोबारा भूख लग जानी है, तो तुम ऐसे करो कि कुछ बना लो ताकि हम खा लें। तो उसने बनाई थी फ्रूट चाट, बहुत मज़े की फ्रूट चाट थी। मैं तैयार हो रही थी और मुझे अचानक महसूस हुआ कि मुझे भूख लग रही है। फ़ौरन मैं किचन में आई और थोड़ी बहुत चाट खाई, और उसके बाद फिर मैं फैसी से भी बातचीत कर रही थी कि क्या करना है, क्योंकि 2 स्टेशन है तो किस साइड से जाना है, और डायरेक्शन वगैरह का जो चक्कर शक्कर होता है वो मैं ही संभालती हूँ सारा। तो इस वजह से फिर बस हम स्टेशन पे पहुँच गए थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे, और फाइनली ट्रेन आ गई थी। और बस अब हम सफ़र करेंगे तकरीबन 48 से 50 मिनट का हमारा जो सफ़र था। तो तकरीबन एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते हमें पूरा 1 घंटा पहुंचने में लग गया था। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे, और सब ने ऑर्डर दे दिया था जिसको जो जो चीज़ खानी थी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे फिर अपनी पसंद है उनकी, वो अपनी पसंद से करेंगे, और हम बड़े हैं तो हम अपनी पसंद से। तो यहाँ पे खाना ऑर्डर हो चुका था और हम लोग वेट कर रहे थे, और यशवा जहाँ पर भी जाती है उसके खिलौने जो उनसे है उसके साथ ही होते हैं, तो सब उसी के साथ खेल रहे थे। बल्कि मैं भी चेक कर रही थी, मैं पूछ रही थी इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, और वो मेरे साथ शेयर कर रही थी, वो नाम भी रख लेती है। और साथ ही साथ बस खाना आना स्टार्ट हो गया था। स्टार्टर में हमने दही भल्ले मंगाए थे और सीख कबाब मंगाए थे, और सीख कबाब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा टेस्ट था उनका, और लेकिन दही भल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसमें जो मटेरियल था यानी कि आलू और दही भल्ले वगैरह ये सब ना ठंडे थे, तो ठंडी चीज़ वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, तो कुछ इतने टेस्टी नहीं लगे। और लेकिन खाए थे मैंने, अब ज़ाया तो नहीं करना था ना, खाना तो था, टेस्ट किया था मैंने। और मेरा चीट डे भी आज ही था, संडे का दिन, तो मैं मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर पूरे जो 6 डे होते हैं वो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाती, या फ्राई हुआ हुआ, डीप फ्राई हुआ हुआ कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं। तो इस वजह से मैंने टेस्ट किया था इनका भी, और बस साथ साथ चीज़ें आती रही थी। और जहाँ पे हम लोग हो वहाँ पे चावल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। पुलाव मंगा लिया था, पुलाव भी अच्छा था, गरम गरम था, सिर्फ सब कुछ बहुत अच्छा था, और माहौल भी बहुत अच्छा था। सिर्फ दही भले नहीं अच्छे लगे थे, शायद इस वजह से नहीं लगे थे कि वो ठंडे थे। तो बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा, और बहुत मुश्किल से वो नान या सालन वगैरह खाती हैं, और जहाँ पे पिज़्ज़ा आ जाए तो वो बिल्कुल भी उनको परवाह नहीं होती कि दूसरी क्या चीज़ है। तो बस वो अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही थी, और हमने मटन कढ़ाई मंगा ली थी, और नान की तो बात ही कुछ और थी। नान बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे, हालांकि हमने काफ़ी जगह के खाए हैं लेकिन यहाँ के ज़्यादा अच्छे थे। और फैसी ने अपने लिए मंगा ली थी रोटी, जिसको तंदूरी रोटी बोला जाता है, और वो थोड़ी सी पतली होती है, और नान थोड़े से मोटे होते हैं, और आटे का भी फ़र्क है, वो दूसरे चक्की के आटे से बने होते हैं, और नान जो उनसा है वो वाइट जो फ्लोर होता है उससे बने होते हैं। तो बस यहाँ पे अब हम अपना खाना इंजॉय कर रहे थे, जिसको तकरीबन तीसरा महीना हो गया था कि जी हमने पार्टी पे जाना है, सनी और फैसल पार्टी देंगे, हमने जाना है, और हमने भी कहा हाँ जाना है जाना है। और बस करते करते इतना लेट हम लोग हो गए थे, और मैं ना इन सबको यही बोल रही थी, मैंने कहा अब आप सब लोग दुआ करो कि बस जल्दी से मैं प्रैक्टिकल भी कंप्लीट कर लूँ, तो फिर आप लोगों को पार्टी दूंगी। और जाहिर सी बात है जितना जल्दी करूँगी उतना जल्दी पार्टी दूंगी। तो
हाँ, ये लोग यशवा लोगों को मैं तंग कर रही थी ना, तो अम्मी मुझे भी तंग कर रही थी, कहती है नहीं हम तो इसी तरह आ जाएंगे, लाजमी तो नहीं तुम पास होगी और प्रैक्टिकल होगा और तभी, क्योंकि अभी तक मैं वेटिंग लिस्ट में मौजूद हूँ, अभी तक मुझे फ़ोन कॉल वगैरह उनकी नहीं आई, इस वजह से थोड़ा बहुत है। और फिर कोविड की वजह से ना हर यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत स्लो हुआ हुआ है, हर जगह अपॉइंटमेंट लेकर जानी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम हुआ हुआ है। लेकिन खैर अल्लाह ताला जल्द ही हमें इससे निजात दिलवा दे और इस अजीब सी चीज़ को अपने पास वापस ले ले और ख़त्म कर दे और कभी भी ये दोबारा ना आए और हमें हम सबको महफूज रखे। क्योंकि आज भी मैंने न्यूज़ में सुना था कि इटली में दोबारा से फैलने शुरू हो गया है, दोबारा से कंडीशन जो सी है वो बुरी होने लग पड़ी है। तो बस अल्लाह ताला ही है, उन्हीं के आगे हम दुआ कर सकते हैं। क्या पता वो किसकी सुन ले, इसलिए सब दुआ किया करो। और मीठे में खीर थी, खीर भी बहुत मज़े की थी, अच्छी थी। और साथ ही बस हम खाना खा के बाहर निकल आए थे। और ये एक इलाका ऐसा है जैसे हमें लगता है कि हम वाकई पाकिस्तान में आ गया, बहुत पाकिस्तानी है इस इलाके में और अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ जाते हैं लेकिन अच्छा बहुत लगता है। और पाकिस्तानी दुकानें बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो बस अब हम जहाँ पे पाकिस्तानी शॉप नज़र आ जाए कि यहाँ पे हमें हर कुछ मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है कि हम अंदर ना जाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस अब जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हमने ले ली थी। काफ़ी दिन हो गए थे मैं गई भी नहीं थी, तो चले वैसे हमारे पास कोई ट्रॉली वगैरह नहीं थी, तो मैंने कहा चले सिर्फ इतना ही ले लेते हैं जो हम लोग वेट उठा सकें। और बाहर निकले तो मौसम कुछ इस तरह से था, काले बादल आए हुए थे, लेकिन यह था कि अच्छा मौसम था, ना तो गर्मी थी और ना बहुत सर्दी थी, बर्दाश्त किया जा सकता था। और मूड भी पार्टी वाला हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस टाइम यही बातचीत हो रही थी कि अब कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है। और साथ ही हमें डिंग डोंग भी मिल गए थे। और फेवरेट सब बच्चों के फेवरेट डिंग डोंग। थोड़ा सा फ़र्क था, यानी कि पहले थोड़े से मोटे होते थे, अब थोड़े पतले हैं, लेकिन सब ने ना बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश हो गए थे कि वो, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान जैसी फीलिंग आने लग पड़ी थी। तो साथ ही बस चाय पीने की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे मेरी थी बैड लक कि मुझे काफ़ी नहीं मिल सकी, उनकी काफ़ी मेकर ख़राब हो गई थी। मैंने कहा चलो काफ़ी नहीं तो कुल्फ़ियाँ ही सही। फिर हमने कुल्फ़ियाँ इंजॉय की थी, बहुत अच्छी थी। और साथ ही अम्मी और फैसी को तो मिल गई थी चाय, गर्मा गर्म चाय, स्ट्रॉन्ग चाय थी। तो वो लोग चाय इंजॉय कर रहे थे और हम लोग कुल्फ़ियाँ खा रहे थे। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है कि अगर मीठा खाएं, कोई आइसक्रीम खा लें या कुछ भी मीठा खा लें तो फ़ौरन प्यास लग जाती है। और हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम सब के साथ होता है, पूरी फैमिली के साथ, के एकदम दिल सा चाहता है कि बस अब पानी होना चाहिए। हालांकि मैं कहूँ ना कि बहुत तेज़ मीठा था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल अच्छा था, लेकिन फिर भी ना एकदम प्यास सी लग गई थी। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर किया करें, इसी तरह सपोर्ट किया करें मुझे। और जितने भी न्यू आने वाले हैं मैं उन सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ, और जो पुराने हैं उनका थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और लाइक करते हैं और वीडियो को देखते हैं। देखने का भी शुक्रिया। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।